हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होगा। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो आज सुबह ही हमने एक वीडियो अपलोड की थी कि सीजीएल 2024 की तैयारी कैसे करें। वैसे तो ये वीडियो हम थोड़ा सा लेट लाने वाले थे, लेकिन एक बच्चे का हमें दिखाई पड़ा कि भैया कल 1 जुलाई है और आप आज के आज ये वीडियो अपलोड कर दो कि मैं टाइम टेबल कैसे बनाना है, हमें एक टाइम टेबल आप दे दो ताकि 1 जुलाई से हम प्रॉपर तैयारी करने लगे। तो उस बच्चे की बात में बिल्कुल सही लगी कि कल भाई 1 जुलाई है, तो आज की आज सारी चीजें आप लोग फाइनल कर लो और कल 1 जुलाई से प्रॉपर लग जाओ अपने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे भाई हम टाइम टेबल अपना बनाएंगे, हमें टाइम टेबल किस हिसाब से बनाना चाहिए। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और एक प्यारा सा कमेंट कुछ भी आप कर सकते हो। बाकी आप लोग जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो वो कमेंट पढ़ के अंदर से मोटिवेशन आता है कि बच्चों के लिए रुकना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें प्रॉपर अच्छा कंटेंट देते रहना ताकि इनकी भी हेल्प हो सके। तो चलो भाई अब शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी कि जैसा कि सभी जानते हैं 14 जुलाई से हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक। क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो इसलिए ऑल बोर्ड आप लोगों के लेके आया एसएससी सीजीएल का एक मॉक ड्राइव। ये मॉक ड्राइव क्या होता है, देखो भाई ये लोग बिल्कुल जैसे एसएससी काम करने वाला एकदम रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस आप लोगों को देना चाहते हैं। उसमें होगा क्या, जैसे हम लोगों ने फॉर्म भरा था सेम वैसे ये लोग आपसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, जैसे आपके एडमिट कार्ड निकलते हैं रियल एग्जाम में, सेम वैसे यहाँ भी आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। और सेम जैसा 14 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है, ऐसा ही एक दिन 6 जुलाई को ये आपका एक पेपर करवाएंगे टीयर 1 का। 7 जुलाई को टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा इन लोगों का, ठीक। उसके बाद आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा और फिर टीयर 2 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो एक प्रकार से आपको टोटल एक्सपीरियंस देने वाले हैं ये लोग, जैसा एग्जाम हॉल में आपको मिलने वाला है। इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस है 49 रुपीज। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये एक अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, मतलब जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है या जिन्हें लगता है कि नहीं एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमें एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस घर पे ले लेना चाहिए, तो वो लोग इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 3 जुलाई। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले कि एक्सपीरियंस आप बहुत अच्छा ले लोगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं टाइम टेबल कैसे बनाना है। देखो भाई हफ्ते में होते हैं 7 दिन, हम लोग टाइम टेबल इस हिसाब से बनाएंगे क्योंकि आपकी अभी नई शुरुआत है तो आपको पता नहीं टाइम टेबल किस हिसाब से बनाना है। वैसे तो मेरा प्लान हमेशा ये रहता है कि हम अगले 7 दिन जो भी काम करेंगे वो हम एक दिन पहले ही कर लेंगे, ठीक। लेकिन होता क्या है ना, क्योंकि आप पहली बार करो तो आपको पता होना चाहिए आपकी लिमिट कितनी। तो पहला हफ्ता तो आप डेली के हिसाब से प्लान बनाओ और उसके बाद जब दूसरा हफ्ता तीसरा हफ्ता होगा तब आप एक हफ्ते का पहले ही एक साथ प्लान बना के रख लोगे। चलो अब बात करते हैं पहले हफ्ते की। देखो आपको पता है हमारे पास 7 डेज होते हैं, 7 दिन है महीने में, वीक में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हम इसे डिवाइड करेंगे 2 जगह, 5 डेज में, ठीक है, और 2 डेज में। ये क्यों अभी समझाते हैं आपको, ठीक है। 5 दिन तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, यहाँ पे स्टडी और प्रैक्टिस और रिवीजन हर एक चीज़ यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो ये 5 दिन तो आपके कंफर्म है। उसके बाद जो 2 दिन है इसे भी हम 2 जगह डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसे समझने की कोशिश करना। पहला तो बैकअप, एक दिन यानी कि सैटरडे का जो दिन होगा वो हमारा बैकअप डे होगा। इसका मतलब हमने 5 दिन जो भी पढ़ाई की है उस पढ़ाई को हम सैटरडे को, अगर बाई चांस कुछ छूट गया तो वो कंप्लीट करेंगे सैटरडे के दिन। अगर मान लो हमारा सब कुछ कंप्लीट है, कुछ भी नया नहीं, तो इस जगह हम बैकअप की जगह रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा संडे का दिन होगा वो होगा मॉक का प्लस रिवीजन, ठीक है। मॉक और रिवीजन ये 2 चीजें हमें करनी है संडे के दिन में। तो ये आपका पहली चीज क्लियर होगी कि 7 दिन में सिर्फ 5 दिन आपको पढ़ाई करनी है। 6वां दिन बैकअप का, कि मान लो अगर कोई शादी में चले गए या कुछ किसी दिन पढ़ाई मन नहीं लगा या कुछ भी, ठीक है, तो उस दिन आप 6ठे दिन आप बैकअप के रूप में यूज कर सकते हो कि भाई जो चीज मेरी छूट गई उसे कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जो भी आपने हफ्ते का टारगेट बनाया है ना उसे कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। भले टारगेट थोड़ा कम होगा चलेगा, बट हर हफ्ते आपको टारगेट कंप्लीट करना, तभी सक्सेस आपको मिलेगी। ये बात ध्यान रखना। सिलेक्शन तभी होने वाला जब आपके अंदर रेगुलरिटी रहेगी। दूसरा, संडे का दिन सिर्फ मॉक टेस्ट। अभी आपकी नई शुरुआत है तो एक मॉक टेस्ट इनफ है आपके लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि हफ्ते में 5 दिन पढ़ाई करनी, पर 5 दिन में पढ़ना क्या क्या है हम सब्जेक्ट वाइज आपको बताते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट का जो आपका टाइम टेबल होगा वो आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की, कि भाई मैथ्स में टाइम टेबल क्या रहेगा। अगर आप एक बिगिनर हो, आपने इससे पहले मैथ्स में रेगुलर पढ़ाई नहीं की है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 50 क्वेश्चन, सिर्फ 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन एवरी डे, ठीक। अगर आप 50 सवाल डेली लगाओगे शुरुआत में, पहले दिन आपको सिर्फ 50 सवाल लगाने, कुछ लोगों के लिए नंबर छोटा हो सकता है और कुछ के लिए बड़ा होता है, लेकिन पहले दिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कुछ भी हो जाए हमें डेली 50 सवाल लगाने ही लगाने हैं। और यहीं से आप इसे धीमे धीमे इंक्रीज करोगे। मान लो आपने पहले हफ्ते 50 सवाल डेली लगाए और आप इजिली आराम से कर पा रहे हो, तो इसे 60, 70, 80, 90, 100 धीमे धीमे इंक्रीज करने की कोशिश करना है, ठीक है। और
कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 100 नहीं लगा पा रहे, शुरुआत 50 से करो, फिर धीमे धीमे से बढ़ाओ। तो 50 सवाल तो डेली लगाओगे। तो अगर हम 5 दिन की बात करें, टोटल हमारे 5 डेज होते हैं ना हफ्ते में पढ़ने वाले, तो वहां पे आप 250 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, 250 सवाल जब आपने कर लिए, तो इसका मतलब हम मान लिया अगर परसेंटेज का चैप्टर हो, किसी किताब में 300 सवाल दे रखे प्रीवियस ईयर के, ठीक, तो एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि 300 सवाल में कुछ रिपीट होंगे, तो 250 ही लगभग सवाल होंगे, यानी कि एक ये हफ्ते में 5 दिन में आपके 250 सवाल कवर हो रहे हैं, मतलब एक चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो रहा। तो ये मान के चलते हैं कि पहले हफ्ते आपने 250 सवाल करके परसेंटेज को फिनिश कर दिया। क्लियर? तो मैथ्स का एकदम सॉर्टेड कि भाई हमें 5 दिन में 250 सवाल लगाने हैं और एक चैप्टर को लगभग खत्म करना है। कोई चैप्टर बड़ा होगा तो 5 की जगह 7 दिन दे देंगे, तो अगले हफ्ते 2 दिन और यूज कर लेंगे। तो मोटा मोटा मैथ्स का टाइम टेबल ऐसा रहना चाहिए कि डेली हमें 50 सवाल लगाने शुरुआती दिनों में। ये आपका रहेगा मैथ्स का। अब बात करते हैं आगे इंग्लिश की। देखो भाई, इंग्लिश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंग्लिश में शुरू करोगे 2 चीजों से। पहला है ग्रामर, ठीक, और दूसरी है वोकैब। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब इनमें से किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। अब आप ग्रामर कहाँ से प्रैक्टिस करोगे ये आप सोच लो। आप यूट्यूब से, हमने आपको बताया इससे पहले वाली वीडियो में, यूट्यूब से कर लो, पेड कोर्स से कर लो, सेल्फ स्टडी से कर लो, किसी बुक से कर लो, जैसे भी करो। आपकी कोशिश होनी चाहिए हर हाल में 4 डेज में एक चैप्टर खत्म करना। ये हम आपको शुरुआत में बता रहे हैं, जैसे जो छोटे छोटे चैप्टर हो गए, जैसे मान लो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इन्हें शुरुआत में आपको खत्म करना है। मान लो हमने अगर पहला चैप्टर मान लिया नाउन है, ठीक है, अगर आपका पहला चैप्टर है नाउन का, तो 4 दिन में कोशिश करो नाउन को आप खत्म कर लो। इसमें कैसा रहेगा, 3 दिन हमने रूल्स पढ़े और 1 दिन हम ये करेंगे कि हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 4 दिन हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो 4 दिन हमने ग्रामर को पढ़ा। अगर वोकैब की बात करें तो शुरुआत करो 1 वर्ड से और इडियम्स से। ठीक, अब यहाँ पे सबकी लिमिट अलग अलग है, किसी के लिए 10 भी हो सकते हैं, किसी के लिए 20 भी। तो हम बोलेंगे अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आप 10 से शुरुआत करो, 10 भी अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो 10 तो कम से कम करो, 10 1 वर्ड और 10 इडियम्स। ठीक, जो लोग थोड़े से, जिन्हें लगता है कि ज्यादा कर सकते हैं वो 20 कर लें, जिसे लगता है वो 30 कर लें। ये नंबर आपके ऊपर 10 20 30 आप डिसाइड करो। लेकिन हम एक बात बोलेंगे, अगर आपने इससे पहले कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं तो आप 10 से शुरुआत करो, फिर अगले हफ्ते 20 कर लेना, उसके बाद 25 कर लेना, 30 तक ठीक है, उसके आगे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में साइन और एंटो भी है। पहले 1 वर्ड और इडियम्स को खत्म करो, 10 10 20 20 करके शुरू कर दो डेली। तो ग्रामर में आपको हिसाब से पढ़ना है कि डेली आपको कुछ पेज पढ़ने हैं ग्रामर के रूल्स को। जैसे मान लो हमने बोल दिया नाउन का चैप्टर 4 दिन में कंप्लीट करना है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 1 दिन आखिरी दिन हम एक्सरसाइज करेंगे, 3 दिन में रूल्स होंगे। तो अगर आप सोचो उसमें 30 रूल हैं उस चैप्टर में, तो 10 10 रूल के हिसाब से 3 दिन में डिवाइड कर लिए। ऐसे करके आपको इंग्लिश का अपना टाइम टेबल बनाना है कि डेली हमें इतना पढ़ना है। ठीक, तो हमने, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो हमने आपको बताया था कि शुरुआती दिनों में 1-2 दिन आप इंग्लिश और मैथ्स को ही शुरू करना। ठीक, अब मान लो 2 दिन हो गए और आपने इंग्लिश और मैथ 2 दिन लगातार पढ़ी और अब आपको लगता है कि नहीं आपकी हैबिट बन रही है, अब आपको रीजनिंग भी शुरू करनी है। तो अब हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, डेली कितना क्वेश्चन, 50। ठीक, डेली 50 सवाल लगाओगे। हम उम्मीद करते हैं 4 दिन में आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जब 200 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो लगभग आपका चैप्टर फिनिश हो गया। तो अगर आपने 200 सवाल किसी चैप्टर के लगा लिए तो आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब 1 दिन अभी और रह गया। ठीक है, तो जो आखिरी दिन हो गया यानी कि फ्राइडे, यहां पे आप एक सेक्शनल टेस्ट लगा लो। ठीक है, फ्राइडे को आप एक सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, मतलब अगर आपने शुरू के 4 दिन हफ्ते में 50-50 सवाल लगाए, रीजनिंग के एक चैप्टर खत्म कर दिया, अब आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे कितने क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का। बात करें जीके, देखो जीके का ऐसा सीन रहेगा कि डे 1 से, मैंने बोला डे 1 से जरूरी नहीं शुरू करो। मैथ्स इंग्लिश को सबसे पहले शुरू किया, फिर बाद में हमने रीजनिंग को भी ऐड कर लिया और आखिरी में हम जीके को भी ऐड करेंगे। ठीक, अब इसे किस हिसाब से पढ़ना, मान लो हमने शुरुआत की है पॉलिटी से। पॉलिटी से अगर हम शुरुआत करते हैं जीके की, ठीक है, तो इसमें हम मान चलेंगे आप एक बिगनर हो, आपको 10 डेज लगेंगे। और 10 डेज का मतलब कितने हफ्ते हो गए, आप बोलोगे भैया 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते, क्योंकि एक हफ्ते में हमारे पास 5 ही दिन तो पढ़ने के लिए हैं। अब इसमें 2 चीजें करनी होती हैं आपको। एक तो लूसेंट, यहां से आप क्या करोगे, थ्योरी, और एक प्रीवियस पेपर की कोई बुक ले सकते हो, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है,
तो शुरुआत में पॉलिटी को इस हिसाब से पढ़ना कि आपको पॉलिटी 10 दिन में खत्म करनी। तो एक बार पॉलिटी का पूरा सिलेबस देख लिया आपने किताब से कि मान लो सपोज को 10 टॉपिक हमें बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे हैं 10, ठीक है। तो यानी कि डेली हमें एक एक टॉपिक खत्म करना। एक टॉपिक पहले खत्म किया, लोशन से उसकी थ्योरी पढ़ी और सेम उसी टॉपिक के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर दिया। तो ये 4 सब्जेक्ट हमारे हो गया, मैथ्स कंप्लीट हो गया, इंग्लिश कंप्लीट हो गया, जीके कंप्लीट हो गया, रीजनिंग कंप्लीट हो गया। तो अगर हम एक हफ्ते का बनाएं अपना, हम फर्स्ट वीक का प्लान बनाएं, ठीक है, कि भाई फर्स्ट वीक में हमें टोटल कितना पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट वीक में तो हमने डेली के हिसाब से पढ़ा, लेकिन जब अगला हफ्ता आएगा तो आप पूरे हफ्ते का प्लान एक साथ बनाओगे, क्योंकि आपको आदत हो गई है प्लान कैसे बनाया जाता है। तो मैथ्स में आपको पता चल गया 250 क्वेश्चन, ठीक है, या फिर एक चैप्टर परसेंटेज का हो गया कोई भी, ठीक है। इंग्लिश की बात करें, ठीक है, तो यहां भी एक चैप्टर कम से कम। और अगर आपका टाइम बचता है एक दिन का वाला टाइम बच रहा है, क्योंकि 5 दिन थे, 4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो यहां भी एक सेक्शनल लगा सकते हो, ठीक। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो यहां भी सेम क्या था, एक चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर जो आपने 4 दिन में खत्म किया, 200 सवाल लगा के प्लस एक सेक्शनल। जीके की बात करें तो यहां पे आपने पॉलिटी शुरू की है, कितनी हो जाएगी, आधी। तो ये आपके शुरुआती हफ्ते का टारगेट हो गया कि भाई पहले हफ्ते में इतना कंप्लीट करना चाहिए। इंग्लिश में वोकैब और रह गई, ठीक है। तो आपने, अगर हम मान के चले एवरेज, अगर आपने 20 वोकैब डेली, ये तो सबका अलग अलग ना, कोई 10 याद कर रहा है, कोई 20 याद कर रहा है। तो अगर आपने मान लो 10 वन वर्ड और 10 ईडियम्स अगर आपने पढ़े हैं, तो एक दिन में आपने 20 वोकैब कर ली, 5 दिन में कितनी हो जाएगी, 100, ठीक है, 100 वर्ड्स ये आपके हो गए। अगर मान लो किसी ने 10 की जगह 20 से शुरू किया होगा, तो उसका हफ्ते में कितने हो गए, 200 वर्ड्स, ठीक। तो ये चीजें आपको छोटा छोटा करके बढ़ाओगे तो होगा। अब मान लो ये तो पहला हफ्ता हो गया, जब अगला हफ्ता आएगा तो सेम मैथ के क्वेश्चन जहां पे 250 है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए 50 से हम सवाल बढ़ा के 60 कर दें। अब हम टोटल एक हफ्ते में 300 क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर हम सेकेंड वीक की बात करें, तो मैथ्स में आपकी कोशिश होनी चाहिए, पहले हफ्ते में 250 सवाल लगाए, तो अब हम 300 क्वेश्चन लगाएंगे। इंग्लिश की बात अगर करें तो हमने जहां पे एक चैप्टर और एक सेक्शनल लगाया था, तो अगले हफ्ते कोशिश करें फिर से सेम, एक चैप्टर प्लस एक सेक्शनल, ठीक। साथ में अगर वोकैब की बात करें, तो अगर आपने पहले हफ्ते 100 वोकैब याद की, तो दूसरे हफ्ते कोशिश करो 120 या 220 या 320, ठीक है। इतने वर्ड्स आप ट्राई करो। रीजनिंग की अगर बात करें तो उसमें फिक्स ही आपका एक चैप्टर प्लस एक सेक्शनल। अच्छा, रीजनिंग में एक चीज और बता दें, स्कोर आपका हमेशा बढ़ेगा सेक्शनल देने से, जितना ज्यादा आप सेक्शनल टेस्ट को दोगे, ठीक है। तो अगर आपका चैप्टर 2 दिन में या 3 दिन में खत्म हो रहा है, तो वहां पे उस हफ्ते आप सेक्शनल टेस्ट को बढ़ा दो, ये अपने हिसाब से आप चेंज कर लेना। उसके बाद हम अगर जीके की बात करें, तो जीके में ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी जो हमारी आधी बाकी रह गई थी, उसे हम कंप्लीट करेंगे और पॉलिटी हमारी फिनिश होगी। तो ये आपके दूसरे हफ्ते का प्लान बन गया, ठीक। ये तो होगी 4 सब्जेक्ट की बात, भाई सब्जेक्ट में हमें क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। अब इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो आपको एक्स्ट्रा में करनी, जैसे पहली चीज डेली क्विज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री टाइम में, मान लो आप बस में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं, कार से कहीं जा रहे हो, या फिर ऑफिस में कोई बच्चा, कोई ऐसा इंसान है जो ऑफिस में ऑलरेडी है, कोई प्राइवेट जॉब में, तो फ्री टाइम में, मतलब फ्री टाइम में घर में सुबह टाइम, उठते टाइम, किसी भी टाइम, जब भी आपका टाइम मिले फ्री टाइम में आप डेली क्विज लगाओ। उससे होगा क्या, ना लिखे दे रहे हैं फ्री टाइम में, उससे होगा फायदा ये होगा ना दोस्त कि छोटी छोटी चीजें होंगी। कैसे 5 क्वेश्चन के लगा लिए आपने या 10 क्वेश्चन के लगा लिए, तो फ्री टाइम में 5-10 क्वेश्चन आपको पता नहीं चलेंगे, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। जैसे मान लो वोकैब आपने पढ़ी, तो वोकैब के 5 वन वर्ड आपने अचानक से एकदम 5 सेट लगा लिए, ठीक है, तो आपका रिवीजन हो गया। तो छोटी छोटी चीजें आपका बहुत इंपैक्ट डालेंगे लॉन्ग टर्म में। तो डेली क्विज, इसके अलावा डेली 15 मिनट कैलकुलेशन, डेली 15 मिनट की कैलकुलेशन जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, यकीन मानो इससे बहुत फायदा आपको मिलेगा। डेली 15 मिनट की कैलकुलेशन जरूर करो, ठीक है। ये आपकी मैथ्स की स्पीड को बढ़ाएगी, क्योंकि मैथ्स में होता ना कि अपन कभी कभी 19 के टेबल में फंस गए। बहुत बार ऐसा हमारे साथ होता है कि हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और खिसिया गए यार, सॉल्व ही नहीं हो रहा है। सवाल आसान है पर कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिसिंग की है। इसमें हम ये बोलेंगे और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, वो सुन लीजिए। जैसे कैलकुलेशन में आप क्या कर सकते हो, लर्न स्क्वायर और क्यूब अप टू 30 तक आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। इसके अलावा इसमें एक चीज हम बोल दें, और टेबल
20 तक टेबल आपको याद होने चाहिए। तो इससे छोटी छोटी चीज़ें है ना, ये आपको बहुत इंप्रूवमेंट देंगी आगे। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए थे? दूसरा था ये। ठीक है, तीसरा, डेली इंग्लिश की रीडिंग। तो इंग्लिश की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंग्लिश में क्या होता है ना, ग्रामर है, वोकैब है, एक सेक्शन और होता है, वो होता है कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन तभी इंप्रूव हुआ जब आपकी डेली की इंग्लिश रीडिंग होगी। कितना? 30 मिनट। और ये आपको सब फ्री टाइम में करना है, ऐसा नहीं आप पढ़ाई घंटों में से जोड़ रहे, सब फ्री टाइम में करना है। डेली आपको 30 मिनट की इंग्लिश रीडिंग करनी। कहाँ से करोगे? ऑप्शन बहुत सारे हैं। न्यूज़पेपर, इससे कर सकते हो। इसके अलावा कोई मैगजीन, इससे कर सकते हो। कोई नॉवल, इससे कर सकते हो। या फिर कोई पीडीएफ। ठीक है, कहीं से ही, मतलब मर्जी आपकी है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवल, पीडीएफ, कहीं से भी शुरू करो, पर आपको डेली रीडिंग करनी है। एक तो आज लाइट नहीं आ रही है तो इतना पसीना पसीना आ रहा है, हम बता नहीं सकते। खैर चलो, अब आपको दिखाते हैं हमने जो टारगेट हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल पर, टेलीग्राम पर, तो वो हम किस हिसाब से देते हैं वो आप समझने की कोशिश करना, और उस हिसाब से आप अपना टारगेट खुद बनाने की कोशिश करना। आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखो, मैथ्स में अगर आपको दिख रहा हो सिंपल इंटरेस्ट है, ये इसका डे 1 था, तो 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन करने थे सिंपल इंटरेस्ट के। इसके अलावा इंग्लिश में अपना चल रहा था कंजक्शन, तो उसका डे 1 उसका भी था, तो डे 1/3 3 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक, वोकैब में अपन कहाँ पे हैं? 25 वन वर्ड, 25 इडियम्स, 15 साइनो, 15 इंटू, ये तो कितना? डे 46 का है। ठीक है, तो इसलिए इतने ज़्यादा वन वर्ड और इतने ज़्यादा इडियम्स है। आपका अगर डे 1 होगा तो आप अपने हिसाब से लिमिट में रखना। ठीक, आगे अगर रीजनिंग की बात करें तो डे 1 था, ये भी 3 दिन में वाटर इमेज और मिरर इमेज हमें कंप्लीट करनी थी, और एक दिन में 1 से लेकर 100 सवाल लगाने थे। वही बोला ना हमने, क्योंकि डे 46 है इसलिए इनके क्वेश्चन ज़्यादा है, आपके कम हुए 85 आपके सवाल हैं, क्योंकि आपका पहला दिन है। आगे बढ़ते हैं, जीके की बात करें तो ये जीके में केमिस्ट्री का आखिरी दिन था, 4th, और यहाँ पे 3 टॉपिक हमें, वायु और जल प्रदूषण, संश्लेषित सामग्री और मिसलिनियस जो क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीजें करनी थी। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट था नॉर्मल डेज में, जहाँ पे हम जो डेली टारगेट देते हैं ताकि बच्चे चारों चीजें कंप्लीट कर सके। अच्छा, इसके नीचे वो सारी चीजें हमेशा होती हैं कि डेली क्विज लगाना है, वो लिखा होता है हमेशा। डेली क्विज हो गया, डेली कैलकुलेशन हो गया, डेली इंग्लिश की रीडिंग होगी, वो सारी चीजें लिखी होती हैं। अच्छा, आगे चलो, अगर हम सैटरडे की बात करें तो सैटरडे हमें हमेशा, क्या बोल रहे हैं अभी, सैटरडे हमेशा हमारा बैकअप डे होता है। ठीक है, तो ये हमारा बैकअप डे था। यहाँ पे हम लोग एक मॉक टेस्ट दे रहे थे टेक्स्ट बुक का, एसएससी सीजीएल फुल मॉक टेस्ट 14, क्योंकि यहाँ पे डे 45 चल रहा था, हमने आज सैटरडे को भी शुरू कर दिया था। आपका सैटरडे में आपको ध्यान रखना है कि आपको सैटरडे को मॉक नहीं देना, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और अगर आपका कुछ छूट गया तो वो कंप्लीट करना। तो वोकैब का रिवीजन हमने लिख रखा, और ये लिखा भी है बैकअप डे, यानी कि अगर आपका कुछ छूट गया तो उसे कंप्लीट करना। आखिरी बात की, अगर संडे की, तो संडे को तो मॉक टेस्ट होता ही होता है, वोकैब का रिवीजन और बाकी चीज़ों का रिवीजन। ठीक है, अगर कुछ बाकी रह गया तो वो संडे को भी कंप्लीट कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपका टाइम टेबल रहने वाला है कि भाई 5 दिन आपको अच्छे से पढ़ाई करनी, सैटरडे बैकअप का दिन, और संडे का दिन आपका लिए सिर्फ रहेगा कि हमें उस दिन मॉक टेस्ट देना, और जो कुछ रह गया है, अगर छूट गया तो उसे कंप्लीट कर लो, बाकी रिवीजन तो करना ही करना है। रिवीजन में खासकर जैसे वोकैब होगी, वोकैब का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने 5 दिन जो वोकैब पढ़ी है उसे भूलना भी तो नहीं है ना, तो इंपॉर्टेंट है आखिरी के 2 दिन उस वोकैब को रिवाइज कर लो अच्छे से। हाँ जी, बस तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक प्यारा सा कॉमेंट 143 का जरूर करना, हमें बहुत अच्छा लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और आप लोग अब अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ, और जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसे ज़्यादा टाइम दो, जो आपका स्ट्रांग है उसे कम टाइम दो। ध्यान रहे, टाइम टेबल हमने जैसा बताया घंटे का नहीं, टॉपिक का होना चाहिए कि हमें आज दिन भर मैथ के 50 सवाल लगाने, रीजनिंग के 50 सवाल लगाने, इन चीज़ों का टाइम टेबल होना चाहिए। कभी इस चीज़ का टाइम टेबल नहीं होना चाहिए कि हम 1 घंटा मैथ्स को पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे। ठीक, बाकी उसी हिसाब से अपना पूरा शेड्यूल बनाओ, और कल 1 जुलाई से फटाफट लग जाओ। बाकी आप नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो में सजेस्ट कर सकते हो कि अगला हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, लेकिन हाँ, एक वीडियो अभी अपना पेंडिंग है बुक लिस्ट का। ठीक है, बुक लिस्ट फॉर एसएससी सीजीएल 2024। बाकी मेरी राइटिंग थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, तो वो मैनेज कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।